बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक्स में से ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंतहाई बेसिक टॉपिक है। इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर में डिमांड की जो इम्पोर्टेंस है उसका हमें पता लगेगा कि डिमांड एंड सप्लाई ये दो फैक्टर्स हैं जिनको मार्केट फोर्सेस कहते हैं और जिनको हिडन फोर्सेस कहा जाता है, जो प्राइस या क्वांटिटी को सेट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं मार्केट में। हम देखते हैं कि डिमांड है क्या। अच्छा, वैसे तो देखा जाए सिंपल मीनिंग में डिमांड डिज़ायर और नीड एक ही मीनिंग में आते हैं, लेकिन इन इकोनॉमिक्स वी हैव थ्री सेंसेस इन विच वी कैन सी व्हाट इज़ डिमांड। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिमांड होती कि डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर। सपोज कर लें आप के पास इकोनॉमिक्स में क्या कहती है डिमांड क्या है, आपके पास कोई चीज़ ख़रीदने की डिज़ायर भी हो और आपके पास उसकी परचेजिंग पावर भी हो। सपोज़ आप एक बाइक लेना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, आपकी डिज़ायर है, लेकिन ये परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर ना होने से मुराद ये है कि आपके पास उस बाइक को ख़रीदने की वैल्यू जो है, मनी है, जो रकम है, जो पैसे हैं, वो नहीं है। ऑब्वियसली इन दोनों फैक्टर में से ये नहीं है तो आप डिमांड नहीं कर सकते। सेकंड, अगर ये परचेजिंग पावर है, अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके पास ऑलरेडी बाइक है, आप नई बाइक नहीं ख़रीदना चाहते, तो फिर भी डिमांड नहीं होगी। इसका मतलब ये कि डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर इज़ इक्वल टू डिमांड। सेकंड, हमारे पास क्या है, क्वांटिटी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, कि मुख्तलिफ़ कीमतों पर मुख्तलिफ़ क्वांटिटी जो परचेज़ की जाए उसको डिमांड कहते हैं। ये भी हम आगे भी देखेंगे। और नंबर थर्ड है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास, अब इन चीज़ों को हम आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड आ जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, द अदर थिंग्स रिमेन द सेम। ये आपके पास ये अजम्पशन है, ये अजम्पशंस हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अदर थिंग्स रिमेन द सेम यानी कि कुछ चीज़ें हम एक बात याद रख लें, इकनॉमिक्स में हम अपनी थ्योरीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट जैसे फ़िज़िकल साइंसेस में हम अपना जो आउटर इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो थ्योरी है वो प्रूव हो सके। लाइकवाइज वी वांट टू कंट्रोल द अदर थिंग्स टू प्रूव आवर थ्योरी ट्रू। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड है, इसको हमने ट्रू प्रूव करने के लिए, इसको हमने रियलिटी में लाने के लिए हमने कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लिया कि ये चीज़ें फिक्स हैं, ये सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। वो कौन सी चीज़ें वो हम अभी आगे देखेंगे। द अदर थिंग्स रिमेन द सेम इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए, द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। सिंपल है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, यानी कि लोग उसको कम ख़रीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई है। और अगर कीमत कम हो जाए तो लोग उसकी ज़्यादा डिमांड कर देते हैं, ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। सिंपल, ये तीन लाइनें हैं। अदर थिंग्स रिमेन द सेम इफ़ द प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज, एंड इफ़ द प्राइस डिक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। ये टोटल तीन लाइनें हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करती हैं। अब बात आ जाती है कि द अदर थिंग्स रिमेन द सेम, इसमें हमारे पास क्या था जी, हमारे पास जो अजम्पशंस हैं, जो मैंने बताया था कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, इसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो हम सपोज करते हैं वो चेंज नहीं होते। कीमत के अलावा, एक बात याद रख लें, कीमत के अलावा और कोई भी वेरिएबल इसमें चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। फैशन, वेदर, टेस्ट, इनकम, सब्सिट्यूट की प्राइस, फैमिली मेम्बर्स एंड सो ऑन, जितने मर्जी आप वेरिएबल लेते जाएं, ये हमारे पास अनलिमिटेड वेरिएबल्स होंगे। याद रख लें ये सारे वेरिएबल्स फिक्स रहेंगे, दे कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमने पहले डिसाइड कर चुके हैं अदर थिंग्स रिमेन द सेम, बाकी सारे वेरिएबल्स
सेम है, वो फिक्स हैं, ठीक है। अब ये हमने फिक्स अगर इनको ना रखें तो क्या होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा फुलफिल नहीं हो सकता। वो कैसे कि देखें, अगर हमारे पास कीमत बढ़ रही है लेकिन एक चीज़ का फैशन भी आ गया, तो लोग तो फैशन को देखेंगे, कीमत को तो नहीं देखेंगे, तो वो उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, तो ये लॉ फेल हो जाएगा। इसी तरह वेदर, अब जैसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं तो लोगों ने एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और आइस वगैरह की डिमांड ज़्यादा करनी है, उनकी कीमत भी ज़्यादा होगी, लोग फिर भी डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए हमने सपोज करना है कि फ़ैशन, वेदर, टेस्ट, इनकम वगैरह ये सारे वेरिएबल्स फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होते। इनको हम बोलते हैं दीज ऑल आर अजम्पशंस, जो हमने एज्यूम कर लिया कि ऑल दीज वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट, दे ऑल आर सेम। ओके, ये हमारे पास था लॉ ऑफ डिमांड। अब हमने देखना है लॉ ऑफ डिमांड में इसका टेबल और डायग्राम, कि क्या ये डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली भी अप्रूवेबल है या नहीं। तो हमारे पास सपोज करें ये हमारे पास ये टेबल है, हमने देखा इसमें, इस टेबल में कि ये प्राइस हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। 10 रुपीज़ थे, फिर 20 हो गए पर यूनिट, फिर 30, फिर 40, 50 एंड सो ऑन, ये प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो लॉ के मुताबिक हमारे पास देखें, जब ये प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है। जब हमारे पास प्राइस थी एक यूनिट की 10, तो हम 500 यूनिट्स इसके परचेज़ करते थे। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, हम क्या करें, हम इसकी क्वांटिटी डिमांड को कम कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ महंगी हो रही है। जब प्राइस हमारे पास 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 500, प्राइस 20 हो गई 400, कीमत ज़्यादा हो रही है और ये कम हो रही है 50 पर। हम जस्ट वी आर परचेजिंग ओनली 100 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका टेबल आ गया। अब इसको अगर हम शो करें डायग्राम में, तो ये देखें कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ली हुई है, और यही वैल्यूज़ हम इसके मुताबिक ड्रॉ करें तो ये हमारे पास पॉइंट्स को मीट करने से डिमांड कर्व आता है। और डिमांड कर्व देख लें, नेगेटिव रिलेशनशिप है इसमें, कि जब आपके पास कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ रही है, तो डिमांड आपके पास कम हो रही है, और जब कीमत कम होती है तो डिमांड आपके पास कम हो रही है। अब यहाँ से एक और पॉइंट मैं इस वीडियो का लास्ट जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। याद रख लें, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होते हैं डिमांड कर्व में, जस्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, जस्ट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। उस एक चीज़ की जिसकी हम डिमांड मैयर करना चाह रहे हैं, उसकी कीमत में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आएगा उसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि कीमत कम होती है, डिमांड बढ़ती है, और कीमत कम जब कीमत ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। अब ये देखें कि इस टेबल और इस डायग्राम के मुताबिक कीमत ज़्यादा हो रही है। 10 पे हम यहाँ थे इस पॉइंट पे, जब कीमत हुई 20 हम 400 पे आ गए, कीमत 30 हुई हम 300 पे, 40 पे 200 और 50 पर 100, यानी हम बॉटम टू अप साइड मूव कर गए, यानी राइट टू लेफ़्ट हम आए। यही मैंने डायग्राम यहाँ बनाई, लेकिन इसमें सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं ड्रॉ किए। इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास डिमांड कर्व है। हमारे पास जब हम कीमत हमारे पास बढ़ी ऊपर की तरफ, तो हमारे पास डिमांड कर्व राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। और जब कीमत हमारे पास कम होती है, 50 to 10 जब हम आए, तो हम 100, 200, 3, 4 एंड 500 तक हमारे पास ये आता है डिमांड कर्व। तो जब हमारे पास कीमत कम हुई तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हमारे पास डिमांड कर्व मूव हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड, द अजम्पशंस, और इसकी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और लॉ ऑफ डिमांड का हमने डायग्राम और जो टेबल है वो देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शिफ्टिंग देखेंगे और इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। होपफुली यू विल बी रिमेन विद अस। थैंक यू।